नमस्ते। तो चलिए फिर आज करते हैं नेक्स्ट 3 स्टेप्स। पहले वीडियो में हमने सूर्य नमस्कार के फर्स्ट 3 स्टेप्स किए थे, नमस्कार आसन, हस्तोत्तानासन और हस्तपादासन। आज हम अश्व संचालन, ठीक है, चतुरंगासन या प्लैंक पोज कहते हैं उसको, ठीक है, और अष्टांग आसन शुरू करते हैं। नेक्स्ट 3 स्टेप्स, आइए मेरे साथ। आराम से खड़े हो जाते हैं अपने बैक पर, एकदम सीधे। तो पहले वाले 3 पोस्चर्स करते हैं। ब्रीथ इन, हैंड्स अप, ब्रीथ आउट, नमस्ते, पहला पोस्चर। ब्रीथ इन, हैंड्स अप, दूसरा, ब्रीथ आउट, बेंड फॉरवर्ड, तीसरा। ये 3 हो गए। अब इसके बाद अपने राइट पैर को पीछे लेके जाते हैं, ठीक है। तो राइट लेग को पीछे ले जाते हैं, तो जैसे आराम से आपसे जा सके ऐसे पीछे ले जाएंगे। तो पहले शुरू में मुश्किल होती है, पूरा पैर स्ट्रेच नहीं होता, तो आप ऐसे पोजिशन में अब वहीं रखे रखे पैर को थोड़ा सा अपना वजन अपने हाथ के ऊपर डालकर और आगे वाले पैर पे डालते हैं, धीरे धीरे से उसको थोड़ा और स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और लेफ्ट पैर का नीचे वाला हिस्सा दोनों हाथों के बीच में जमीन से सीधा है, ठीक है। और अपने हिप्स को हमें आगे पुश करना है और थोड़ा सा सामने फेस को ऐसे रखना है। तो जैसे हम हाथ नीचे रखते हैं तो कभी हमारा घुटना हमें अड़ता है, उसको क्या करेंगे, हम अपने फिंगर टिप्स पे आ जाते हैं, ठीक है ना। हथेली को उठा लीजिए तो उंगलियों पर ऐसे रहिए। और यू कैन यूज ब्लॉक्स, आप 2 ब्लॉक्स भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं हाथ के सहारे के लिए, ठीक है। स्टे देयर। तो ये हो गया चौथा आसन। अब क्या करेंगे हम, शुरुआत में मुश्किल होती है, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ, धीरे धीरे से अपने लेफ्ट पैर को धीरे धीरे से पीछे लेके जाइए, ऐसे ही पीछे लेके जाइए। तो पहले आप आ गए टेबल पोस्चर में, और अब धीरे से पंजों को फिक्स कीजिए और दोनों घुटनों को उठा के सीधा कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया प्लैंक पोज, ठीक है। तो वापस दोनों घुटनों को नीचे ले आएंगे। अब धीरे से पीछे जाइए, शिशुआसन है ना, पूरा नहीं जाना है, शिशुआसन में गए और अब धीरे धीरे से यहीं से अपने कोहनियों को मोड़ी रखिए। आप आगे आए, यानी आप पीछे गए, कोहनियां आपकी स्ट्रेट हो गई। अब धीरे से आप अपने हिप्स को आगे लेके आए, वहीं पे कोहनियां नीचे रखिए और कोशिश कीजिए आपकी चेस्ट नीचे जाए। आपके हाथों में थोड़ा जोर आएगा और पहले थोड़ी मुश्किल भी रहेगी। चेस्ट नीचे, चिन नीचे और आपके हाथ नीचे, ठीक है। तो जैसे हमने किया अश्व संचालन आसन, तो उससे हमारे पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्ट्रेच होते हैं ना पैर, हमारी बैक स्ट्रेंथ बढ़ती है, बहुत अच्छे से हमारी बैक भी स्ट्रेच होती है, एक पैर खिंचा हुआ रहता है जिस तरह से, है ना। तो स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छा है, आपको एक संचालन की योग्यता प्रदान करता है ना। जैसे अश्व को संचालित करते हैं ऐसे, तो ये स्ट्रेंथनिंग देता है आपके ग्लूट्स को, थाइज मसल्स को, है ना, और बैक मसल्स को। इसके बहुत सारे फायदे हैं और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। वैसे तो पूरे का पूरा सूर्य नमस्कार ही आपकी जठराग्नि को स्ट्रॉन्ग करता है। जब अश्व संचालन के बाद हम करते हैं प्लैंक पोज, तो वो भी आपकी कमर को मजबूती देता है, आपके एब्स को भी बनाने में मदद करता है और आपकी पेट पे जमी हुई चर्बी को भी हटाता है। इससे तो सारे ही फायदे हैं, पूरी बॉडी स्ट्रेच रहती है आपकी, है ना। लेग्स भी यूज हो रहे हैं, चेस्ट भी स्ट्रॉन्ग बनती है, हैंड्स पे आपका वजन आता है, हैंड्स भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो बहुत सारे लाभ हैं इसके, है ना। तो उस लाभ को याद रखते हुए आप करेंगे तो आपको और भी फायदा मिलेगा और भी खुशी के साथ आप कर पाएंगे, है ना। और उसके बाद आता है अष्टांग आसन। तो हमने अपने हाथों को ऐसे रखा था, कंधों के नीचे, चेस्ट जमीन पर थी, चिन जमीन पर थी, है ना। पेट, हमारे हिप्स ऊपर थे तो हमारा पेट पूरा ऊपर था, घुटने जमीन पर थे, फिर हमारे पंजे जमीन पर थे, है ना। तो जैसे हाइड्रा चलता है, ऐसे ऐसे पोस्चर में हम आ गए थे। तो वो पेट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, कॉन्ट्रैक्शन मिलता है पेट में, अच्छे से उस पोस्चर को होल्ड करते हैं तो एक दबाव निचले अंगों में हमको मिलता है। जब छोटा सा ऐसे हम बनाते हैं अपने हिप से, तो बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर उसका, हमारे फोकस को बढ़ाते हैं ये सभी सूर्य नमस्कार के पोस्चर्स। और धीरे धीरे हम भीतर की ओर, जब हम इसको ध्यान से सांस के साथ करते हैं तो भीतर की ओर हम प्रवेश करते हैं, अपने साथ जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो आप करके देखिएगा और फिर बताइएगा कि आपका अनुभव कैसा रहा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए 5 बार मेरे साथ। फिर से करते हैं, ट्राई। स्माइल ऑन योर फेस, सूर्य भगवान का ध्यान करते हैं। ब्रीथ इन, हैंड्स अप, ब्रीथ आउट, नमस्ते। 2, ब्रीथ इन, हैंड्स अप, स्ट्रेच। 3, ब्रीथ आउट, बेंड फॉरवर्ड, है ना, यहाँ तक कर लिया था। उसके बाद राइट लेग पीछे लेके जाएंगे। तो मैंने इसे बताया आपको, वैसे तो राइट लेग पीछे ऐसे चला जाता है आराम से, लेकिन जब हम शुरू में करते हैं तो हमारे मसल्स को आदत नहीं होती हमारे पैर को इस तरह पीछे ले जाने की। इसमें मोटा पतला होने से ज्यादा आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ की बात है, उनकी मेमोरी की बात है, उनको आदत नहीं होती है। तो आप क्या करेंगे, आप धीरे से पैर को पीछे ले जाएं, आराम से, जितना पीछे जाए अपना जो जोर है अपने आगे के हाथ और पैर पे डाल दिया, ठीक है। फिर पैर को पीछे खींच दिया, चेहरा थोड़ा सा ऊपर ले जाए,
फिंगर टिप्स पे आ जाए और अपने हिप्स को थोड़ा आगे पुश करने की कोशिश करें, बस। ठीक है, अब ये हो गया। अब धीरे से पूरी हथेली नीचे टिकाते, ठीक है। अब अपना पैर का पंजा फिक्स कीजिए राइट पैर का और धीरे धीरे से लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाइए। देखिए आप कैसे, जैसे नॉर्मली कैसे जाते हैं, मैंने ये पैर पीछे रखा हुआ ना और फिर पीछे ले जाऊंगे, डायरेक्ट प्लैंक पे आ जाओगे, है ना। लेकिन ऐसे शुरू में मुश्किल होती है, तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे से पहले इसको पीछे ले जाओ, आप आगे टेबल पोस्चर में, है ना, और फिर धीरे से दोनों घुटनों को उठा दो, ट्राई करो, होल्ड और फिर दोनों घुटने नीचे, ठीक है। और आप सांस छोड़ने में पहले आप पूरा पीछे चले जाओ, पीछे ले जाओ, शिशुआसन, पूरा नीचे नहीं जाना है, ठीक है। फिर सांस भरते हुए कमर को ऊपर उठाते हुए कोहनियों को मोड़ते हुए आगे आओ, कोहनियां नीचे मोड़ दी, यहीं पर आपके कंधों पे हाथों पे जोर आएगा, चेस्ट भी स्ट्रांग बनेगी और हाथ भी। अब धीरे धीरे से ट्राई करोगे नीचे आओ, तो कई बार लोग झाड़ से गिर जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। आप आराम से नीचे आ जाओ और पैर को पहले सीधा कर लो और फिर आप यहाँ पर पंजे फिक्स करो, हिप्स को ऊपर करो। आपको ध्यान देना है आपका पेट जमीन पे नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अष्टांगासन, तो आपके हथेलियां जमीन पर है, चिन जमीन पर है, 3 अंग हो गए, चेस्ट 4, दोनों घुटने 5 6, दो पंजे 7 8, अष्ट अंग, है ना। तो ये अष्टांगासन हो गया, स्ट्रेट, ठीक है। और यहाँ से हम जाते भुजंगासन में, तो नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो भुजंगासन से आगे की ओर चलेंगे, ठीक है। तो आप इसी की प्रैक्टिस कीजिए। अभी शुरू में पैर को पीछे ले जाना, अष्टांगासन में आना, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि मसल्स को आदत नहीं होती। तो ट्राई कीजिए, इसी सेट को 5 बार कीजिए और जो पहले 3 हमने किए थे उसको भी 5 बार कीजिए, ठीक है ना। फिर देखिए आपकी प्रैक्टिस कैसे स्ट्रांग बनती जाती है और फिर कितना परफेक्ट सूर्य नमस्कार कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ, करते जाइए योग, बनाते जाइए अपने आप को और बेहतर।